नमस्कार दोस्तों। ब्रेन और माइंड दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों वर्ड्स आपने बार बार सुने। एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ये भी सुना, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों कंबाइंड वे में कैसे काम कर सकते हैं? एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, एज ए MBBS MS डॉक्टर, मैं आज आपको ब्रेन के कुछ डीप इंसाइट दे रहा हूं। मेडिकल साइंस की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंगली ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग ब्रेन। जो भी आप सोचते हैं वो उस थिंकिंग ब्रेन से सोचते हैं। जितनी भी थॉट्स और इमोशन आती हैं थिंकिंग ब्रेन में आती हैं। एक घंटे में 2500 से 3000 थॉट्स आती हैं और एक दिन में 50,000 से 60,000 थॉट्स। इनमें से 80 to 90% नेगेटिव होती हैं। ये सारी थॉट्स थिंकिंग ब्रेन में आती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स में EEG वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। EEG जो आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कई बार आपके ब्रेन का EEG करते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स में या इंसोम्निया के पेशेंट्स में, नींद नहीं आती तो। ये थिंकिंग ब्रेन है। इसके नीचे का दूसरा पार्ट है लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। जो भी आप सोचते हैं उसको इमोशन में कन्वर्ट करना बीच के पार्ट का काम है लिम्बिक ब्रेन का। इस लिम्बिक ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है इमोशनल ब्रेन के अंदर, जिसमें एक स्ट्रक्चर होती है एमिगडाला। ये एमिगडाला आपका सुप्रीम कोर्ट है। ये आपकी थॉट्स को इमोशन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी थॉट्स इमोशन में कन्वर्ट होगी, ये उस एमिगडाला के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जान के, इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी थॉट्स जो आती हैं, सारी थॉट्स इमोशन में कन्वर्ट नहीं होती। जो थॉट्स थिंकिंग ब्रेन से एमिगडाला के पास पहुंच जाती हैं और एमिगडाला उसे किस तरीके से परसीव कर रहा है वो इमोशन क्रिएट कर देगा। थॉट्स आर स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इमोशन इज काइनेटिक एनर्जी। इमोशन, थॉट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन। एक बार थॉट्स ने इमोशन का नेम ले लिया, रूट ले लिया, फिर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो इमोशंस या तो आपके बिहेवियर में झलकेगी या बॉडी में कोई ना कोई डिजीज पैदा करेगी, अगर वो नेगेटिव इमोशंस हैं, डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं। इनफैक्ट जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं वो हमारे डिस्टर्ब्ड इमोशंस ही हैं। और तीसरा पार्ट होता है नीचे का एग्जीक्यूटिव ब्रेन, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक्सिस आते हैं, ब्रेन स्टेम आता है। यानी कि आपकी जो थॉट्स और इमोशंस हैं उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, या वो हैप्पीनेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, DOSE। ये हैं आपके वेलनेस हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। और ये हैं कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन। कौन से हार्मोन्स क्रिएट होंगे बॉडी में, ये डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। हम सब परेशान हैं अपनी थॉट से, इमोशन से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से। कैसे नेगेटिव थॉट्स को रोका जाए? कितना अच्छा हो कि आपको समझ में आ जाए कि थॉट्स तो आएंगी, लेकिन उसको इमोशन में नहीं कन्वर्ट होने देना है। एमिगडाला आपके कंट्रोल में हो, और ये एमिगडाला कई बार हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हाईजैकिंग बोलते हैं। ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सामने का एरिया, आपको पता है ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। ब्रेन के जो एरियाज हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थिंकिंग करवाता है, मेटा थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग यहां से होता है। विजुअल कॉर्टेक्स जो पीछे होता है, वो आपको देखने की क्षमता प्रदान करता है। टेम्पोरल और पैराइटल लोब आपको सुनने की और समझने की शक्ति देते हैं। ये आपस में ब्रेन के सारे कंपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। जो आप माइंड में सोचते हैं वो आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अभी आपने अपना फेवरेट फूड के बारे में सोचना शुरू किया, एक थॉट आपके माइंड में आई, उसको आपने मन ही मन विजुअलाइज किया, इमीडिएट मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, सलाइवेशन। यानी कि थॉट्स आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर देती हैं। साइकोलॉजी अफेक्ट योर फिजियोलॉजी, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है हमारी थॉट्स का। और ये माइंड में अनवांटेड थॉट्स, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, ओवरथिंकिंग चलते रहता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स निकलते रहते हैं। बहुत सारे अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हमारी लाइफ के ये थॉट्स की वजह से हैं। अगर आप माइंड और ब्रेन की साइंस को समझ जाएं और ये समझ जाएं कि कैसे थॉट्स को इमोशंस में कन्वर्ट नहीं होने देना है, अपने एमिगडाला को हाईजैक नहीं होने देना है, एमिगडाला को आप अपने कंट्रोल में रख सकें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक्सिस को अपने कंट्रोल में ला सकें, कितना अच्छा होगा। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैंने इस पूरी साइंस को समझा। समझने के बाद
इस साइंस को प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स में इंप्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम, जो उनकी डिजीजेज हैं, कुछ डिजीजेज मैं मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा ठीक करता हूं, लेकिन बहुत सारी डिजीज साइकोसोमेटिक, जो माइंड से रिलेटेड हैं, जो थॉट से रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, दे आर ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहनें हैं ये। एज ए डॉक्टर मैंने साइकोलॉजी को समझा, फिजियोलॉजी को समझा, रिसर्च किया इन चीजों पर, समझ में आया माइंड को कंट्रोल करना होगा। और जब मैंने ब्रेन की साइंस के साथ साथ न्यूरोलॉजी के साथ मैंने पढ़ा एनएलपी की साइंस, पीएनपी की साइंस, साइकोन्यूरोबिक की साइंस, हिप्नोथेरेपी की साइंस, तब मुझे समझ में आया ये ब्रेन और बॉडी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड ब्रेन बॉडी कनेक्शन अगर आप समझ गए तभी आप लाइफ को ठीक चला सकते हो, अपनी बॉडी को ठीक चला सकते हो। ये 3 मेजर हमारे वजूद के हिस्से हैं, पर्सनैलिटी के हिस्से हैं। माइंड, ब्रेन, बॉडी। ब्रेन और बॉडी दिखाई देते हैं लेकिन माइंड नहीं, और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे ठीक किया जाए। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं इन सारी रिसर्च के बेस पर, इन अपने अनुभव के आधार पर, मेडिकल साइंस को अदर साइंसेज, मेटाफिजिकल साइंसेज, एनएलपी की साइंस, पीएनपी की साइंस के साथ इंटीग्रेट करके, जिसका नाम है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। बहुत सारी डिजीज आपकी बॉडी में चल रही हैं, जिनको आप अपने माइंड की साइंस के द्वारा ठीक कर सकते हो, माइंड मेडिसिन के। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोलकर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत डीप नॉलेज आपको दे रहा हूं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। कहीं नहीं सुना होगा ऐसा। हम हर कोई गोल्स, टारगेट, आउटकम बनाते हैं क्योंकि हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आउटकम तक पहुंच जाते हैं, जो वो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं कर पाते।
यानी अगर मैं कहूं शायद 20% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स और टारगेट तक पहुंच जाते हैं और 80% लोग नहीं पहुंच पाते। कभी सोचना क्यों होता है ऐसा? कभी समझने की कोशिश की? ये इसलिए होता है कि जो वो गोल्स और टारगेट बनाते हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाते, केवल कॉन्शियस माइंड में होते हैं। जो अचीव करते हैं वो अपने गोल्स टारगेट की सेटिंग्स को कॉन्शियस माइंड से सीधा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके एक फाइल बना देते हैं और वो उनके फिर बिहेवियर, एक्शन और लाइफ में ऑटो पायलट मोड में वो सारी चीजें आ जाती हैं। उनका माइंड उनको अपने आप वो सारे काम करवा लेता है जो उन्हें उस आउटकम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर धीरूभाई अंबानी से लेकर अनिल अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी, चेक करके देखिएगा उनके सबकॉन्शियस माइंड को। मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने की। यानी अगर आपका बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में बन गया है और वो आपकी बॉडी के अंदर दिख रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर विजिबल है, तब आप मान लीजिएगा कि आप अनस्टॉपेबल हो, आपको कोई रोक नहीं सकता उस टारगेट तक पहुंचने में। समय जरूर लग सकता है कुछ सालों का, लेकिन आप उसको अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपके वो बॉडी के अंदर विजिबल नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ विजिबल नहीं है, तो फिर आप मान के चलिएगा कुछ भी कर लो तब भी वो आपको अचीव नहीं होगा। यस, इसको आप अपने घर में चेक कर सकते हो, अपने ऑफिस में चेक कर सकते हो, अपना चेक कर सकते हो, दूसरे का चेक कर सकते हो। यह है सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक जिसका असर आप अपनी बॉडी पे देख सकते हो। बिलीफ क्रिएट रियलिटी। जो आपके बिलीफ होते हैं वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। इफ यू बिलीव यू कैन, इट मीन्स यू कैन, एंड इफ यू बिलीव यू कांट, इट मीन्स यू कांट। लेकिन ये बात चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके पास जो बिलीफ है वो है या नहीं? ये कोई नहीं बताता। मैं आपको सिखाता हूं वो टेक्निक कि आप अपने माइंड का बिलीफ चेक कर सकते हो कि आपका बिलीफ सबकॉन्शियस में बना है कि नहीं बना है। और अगर नहीं बना है तो मैं आपको वो बिलीफ बनवा सकता हूं जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके माइंड की लेयर बाय लेयर प्रोग्रामिंग करनी होगी, एक्सप्लोर करना होगा, रिस्टोर करना होगा, कुछ चीजें डिलीट करनी होंगी, कुछ नई बनानी पड़ेगी, और बनाकर आप अपने नए बिलीव बनाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मेरा प्रोग्राम आ रहा है रीराइट योर लाइफ स्टोरी, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, NLP बेस्ड प्रोग्राम। माइंड को प्रोग्राम करने का, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाने का। जानना चाहते हैं? आइए डेमो क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि माइंड सेट तो सब कुछ सेट, माइंड सेट तो लाइफ सेट। यानी बिलीव, आपका माइंड क्या बिलीव करता है वो आप अचीव कर लेते हो, और जो आपका माइंड बिलीव नहीं करता वो आप अचीव नहीं कर पाते हो। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको लाइव दिखा रहा हूं। आप टेस्ट कर सकते हैं अपने माइंड को अपनी बॉडी के द्वारा। माइंड एंड बॉडी आर वन। जो आपका माइंड सोचता है वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। आप अपने बिलीव को टेस्ट कर सकते हो। हमारे सामने एक यंग पर्सन है, और जैसा कि आप जानते हैं एक युवा वर्ग के कुछ सपने होते हैं, कुछ टारगेट्स और गोल होते हैं। हम देखेंगे इस पर्सन के टारगेट और गोल जो इन्होंने बनाए होंगे, क्या ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं अगर इसको अभी से बता दूं तो कितना अच्छा होगा। क्यों माय डियर फ्रेंड, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो तुम अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और अभी से तुम्हें पता चल जाए, तो कितना अच्छा होगा। ज्यादातर हम इन चीजों के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं कि मेरा भविष्य बता दो। तुम्हारे गोल्स और टारगेट जरा पब्लिक के साथ शेयर करें। अगले 5 सालों में तुम क्या अचीव करना चाहते हो, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना तुम्हारा टारगेट है। इस आने वाले 5 सालों के अंदर मैं मनी से रिलेटेड जो मेरे जितने भी गोल्स हैं, उसके साथ साथ मेरा जो सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि मैं अपनी एक बड़ी कंपनी को बनाना चाहता हूँ और उसको स्टॉक लिस्ट में देखना चाहता हूँ NSE और BSE के अंदर, जिसके लिए मैं ड्रीम संकल्प से काम कर रहा हूँ। राइट, यानी कि जो आपकी कंपनी अगले 5 साल में आ जाएगी, आप ऐसा मानते हैं? यस सर, मैं मेहनत उसके लिए पूरी करूंगा। 5 इयर्स तक तुम्हारा क्या बिलीफ है, तुम कितना अर्न कर सकते हो अगले 5 सालों में, तुम कितना अर्न कर सकते हो, तुम्हारा माइंड क्या बोलता है? टारगेट इज एटलीस्ट अराउंड 5 to 10 करोड़। 5 to 10 करोड़।
इन नेक्स्ट 5 ईयर। यस सर। ओके, जरा देखते हैं जो इन्होंने बोला वो स्टेटमेंट इनका माइंड भी मानता है कि नहीं, या केवल ये बातें बोली जा रही हैं। अब आप बोलेंगे, टाइट करेंगे ऐसा हैंड, और अब आप बोलेंगे माय नेम इज, नेम बोलेंगे आप अपना, टाइट। माय नेम इज सर्वेश पांडे। यस, बोलिए माय नेम माय नेम इज सर्वेश पांडे। ओके, अब आप बोलेंगे माय नेम इज डॉक्टर अनिल गुप्ता। माय नेम इज डॉक्टर अनिल गुप्ता। बोलिए माय नेम इज डॉक्टर अनिल गुप्ता। ये देखिए, जैसे ही इन्होंने बोला माय नेम इज डॉक्टर अनिल गुप्ता, इनके माइंड ने नहीं माना, क्योंकि इसका माइंड को पता है कि ये सर्वेश पांडे हैं, अनिल गुप्ता नहीं है। ऐसे ही अब आप बोलेंगे आई कैन अर्न 5 to 10 CR, 5 CR, आपने 5 CR बोला इन नेक्स्ट 5 ईयर। आई कैन अर्न 5 CR इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ये देखिए, बोलिए आई कैन अर्न 5 CR इन नेक्स्ट। ये बोल जरूर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड मान रहा है इनका, कॉन्शियस माइंड। ये जो टारगेट है कॉन्शियस माइंड के पास है। सब कॉन्शियस माइंड बोलता है नो, नहीं अचीव कर सकते, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है अभी। सब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कोरोना है सामने में, नहीं अचीव होगा, इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है। यही हमारे साथ हो रहा है। गोल्स, टारगेट सब कॉन्शियस माइंड में है। जब तक ये सब कॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। अभी देखते हैं कितना है सब कॉन्शियस माइंड में टारगेट। सब कॉन्शियस कितने को मान रहा है? बोलेंगे 1 CR। 10 का दम खेलते हैं, बोलिए 1 CR। 1 CR। आई कैन अचीव 1 CR इन नेक्स्ट। अचीव 1 CR। 1 CR पे इनका सब कॉन्शियस माइंड तैयार है। 2 CR। 2 CR। गुड, 2 CR भी अचीव कर सकते हैं। 3 CR। 3 CR। 3 CR पे गिर गया। यानी कि इनका जो माइंड सेट है अभी 2 CR का है। इनके जो बिलीफ है वो 2 CR के हैं। 2 CR तक ये अचीव कर लेंगे अगले 5 साल में, ये मैं दावा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनका बिलीफ है, बस इन्हें कंसिस्टेंट काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर 5 CR का इन्होंने गोल बनाया है, वो इनका सबकॉन्शियस माइंड अभी नहीं मान रहा है। उसके लिए क्या करना होगा? इन्हें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। कितना अच्छा हो कि अगर हम ये फाइल इनके सबकॉन्शियस माइंड में बना दें और उसके बाद मैं ये टेस्ट करके आपको दिखा दूं कि ये 5 CR भी अचीव कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, मैं जो कोर्सेज करवाता हूं, मैं सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता हूं। ये टारगेट्स, ये गोल, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद आप ये टेस्ट करके देखते हैं कि 2 CR से 5 CR आपका कैसे सेट हो जाता है एक एक्सरसाइज के बाद। अगर जानना चाहते हैं तो आइए हमारे रीराइट योर लाइफ स्टोरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में। नमस्ते, मेरा नाम स्वामी महेश है और मैं योग शिक्षक हूँ। और डॉक्टर अनिल जी का जो NLP प्रोग्राम था वो मैंने अटेंड किया ताकि मैं योग और जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है माइंड का, साइकोलॉजी का, और अपने नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को कैसे यूज़ करना, तो वो दोनों को कंबाइन करके मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा था। तो मुझे ये NLP कोर्स बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अनिल जी का। उनके प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी है, एक जोश है, और लोगों को एक्सरसाइज करना, उसको आगे पढ़ करके तैयार करना, अपने होमवर्क करना, नोट्स बनाना, ये सब पे भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस किया। तो उससे काफ़ी कुछ एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि उनका ये NLP कोर्स करें और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएं। Hello everyone, my name is Pushan Dave and I live in Africa and I'm 13 years old. I have joined this course with Dr. Anil K. Gupta for NLP. This course is very beneficial for even children and adults. As for children, it really makes you cherish this moments of happiness and not having to worry about anything. As he has mentioned that as well, that our childhood are very important. As those are our cherished moments forever. So this course always talks about how we can be happier and also how we can build a rapport or become friends with other people. About how we can be happier, it teaches us how to anchor our emotions and how to channel our confidence in case you get a stage fright. Then how will you anchor and bring that confidence to you? Or if you are scared or unhappy or depressed, how will you bring that happiness to you? It shows you how to do all that and build a sort of instant rapport with others. That's why this course is really helpful for all types of people, because everyone needs to know how to get better positivity and also get better confidence.
please join Dr. Anil K. Gupta's NLP course. Thank you. NLP की क्लास में मुझे अनिल सर से काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिला। हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश साहू और मैं हूं पॉजिटिव हेल्थ जोन में और यहां पे मैंने एनएलपी का कोर्स किया है। मैंने एनएलपी की क्लास को सीखा और साथ ही साथ साइको न्यूरोबिक्स की क्लास भी की। एनएलपी की क्लास में मुझे अनिल सर से काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिला, जो मुझे अपने आप में अपने लाइफ को चेंज करने में काफ़ी अच्छी सहायता मिली। मैं ये सोचा था कि मैं अपने दोनों बच्चों को एनएलपी करवाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मैं बहुत उससे आकर्षित हुआ और खुद मैं भी उसमें ज्वाइनिंग कर लिया। और उसके बाद मेरा एक्चुअल जो पहचान है कि मैं सोल बॉडी माइंड हूँ और इसके द्वारा मैं कुछ भी चीज़ अर्जित कर सकता हूँ, वो एक्चुअल पहचान मुझे यहाँ पॉजिटिव हेल्थ जोन में एनएलपी ज्वाइन करने के बाद पता चला। जहाँ पे मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता सर से एनएलपी क्लास मैंने पूरा ज्वाइन किया था और ये पूरा आज का ये लास्ट डे है। मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि इस जो 10 दिनों में जो चेंजेस हुए हैं ये अनबिलीवेबल है। जो 10 दिन पहले मेरी जो थिंकिंग जो पावर थी, थिंकिंग पैटर्न थे, मेरे बॉडी लैंग्वेज थे, जो टोनिसिटी थी मेरे बोलने की, जो वर्ड्स थे, जो मेरे व्यवहार थे, जो भी मेरे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में या बाकी जो अननोन जो पर्सन्स में, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने खुद फील किया हुआ है। क्योंकि जो मैंने इस यहाँ पे 10 दिनों में जो सीखा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव है। एनएलपी करने से मेरे को अनुभव हुआ कि मैं खुद अपने आप के बारे में जान पाया और महसूस किया कि माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ों से मिलके हमारा शरीर बना है और हम महसूस किया कि हमारे आउटकम बनाना है जिससे कि हम आगे बढ़ सके और अपनी कमजोरियों को जाना और उससे और बेहतर होने के लिए प्रयास किया। हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव मिश्रा। मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आईसीयू में काम करता हूँ। बेसिकली आई एम ग्रेजुएट एज ए बीएमएस फ्रॉम बेंगलोर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर। ऐसे ही फेसबुक में सर्च किया कि क्या कुछ हो सकता है आयुर्वेदा में, तो मुझे पॉजिटिव हेल्थ जोन का रेफरेंस मिला। उसके बाद मैंने डॉक्टर दीप्ति को कॉल किया, उन्होंने 1-2 बार मुझे बोला कि आइए। फिर फाइनली मुझे चांस मिला कि मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर अनिल गुप्ता सर से मिला। उनसे मिलते ही मैं एकदम पूरा चार्म्ड हो गया था और आई वॉज फुल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस दैट अब शायद मुझे वो चीज़ मिल गई है जो मैं चाहता था। सर